हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार भौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं मैप इन न्यूज, अर्थात वो एपिसोड जिसमें हम चर्चा करते हैं उन प्लेसेस के बारे में जो बीते समय में रही हो न्यूज में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी मैपिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो अगर हम देखें तो प्रीवियसली हमने इंडोनेशिया के एरिया के बारे में चर्चा करी। इसके पहले हमने कई ऐसे एरियाज को कवर करा जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली चैलेंज के साथ इस बात को कह सकता हूं कि यूपीएससी आने वाले समय में आपसे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी, आप डेफिनेटली उन प्रश्नों का आंसर आसानी से कर पाएंगे। हम इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि वो सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, हम एक बार में इस सीरीज में कवर करते चलें। और इस बात की भी हमें खुशी है कि मैंने नोटिस करा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में सही आंसर जो है वो दे पाते हैं, वीडियोस को देख रहे हैं और साथ ही उसे शेयर भी कर रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आज के इस क्लास में भी, इस एपिसोड में भी हम जितनी चीजों को कवर करेंगे आप लोग उसे अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ देखेंगे, इसके नोट्स भी बनाएंगे। यहां मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को एटलीस्ट 2 बार देखें। मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम समय में आपके साथ शेयर करूंगा। यह संभव नहीं होगा आपके लिए कि आप एक बार वीडियो को देखकर इसे याद कर लें। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझाऊं तो यूपीएससी मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछ रही है और बीते 4 सालों का आप एवरेज निकाल लें तो 3 से 4 प्रश्न हर बार देखने को मिलते हैं। सोच कर देखिए, आप हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, बिग 4 कंप्लीट करें और इनसे कलेक्टिवली प्रश्न आए। और अगर एक से जो है वो 10 के बीच हम रेटिंग दें तो इनमें जो टफनेस होगी वो काफी ज्यादा होगी। बट मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आप एक बार इसे देखकर जाते हैं, एक बार रिवाइज करके जाते हैं, आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग वीडियो को 2 बार जरूर देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो याद रखिए मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, आप यहां से इसे जो है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी न्यूज है, आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो कॉन्गो गणराज्य है, इसकी राजधानी में बेसिकली कुछ ऐसे ही भगदड़ मची लोगों की कि भाई यहां पर जो है वो 31 अर्थात 31 लोगों की मौत हो गई। ये जो राजधानी है इसके बारे में भी देखेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि इस एरिया में और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ये जो भगदड़ मची, नो डाउट ये कंडीशंस काफी क्रूशियल होती हैं और इसके कारण जो है वो एक तो जनधन की हानि और एक नेशन भी काफी डिफेम होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं बेसिकली कॉन्गो और इसके आसपास के क्षेत्र के बारे में। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, भाई कॉन्गो आता कहां पर है? तो अगर हम देखने का प्रयास करें तो आप कुछ इस प्रकार से इसे मार्क कर पाएंगे। ये जो है ये कॉन्गो की बॉर्डर्स हैं। यहां ध्यान से देखिएगा तो आपको कॉन्गो दिखाई देगा कि ये जो अफ्रीका है, अगर हम फ्री हैंडली यहां देखें तो ये जो अफ्रीका है इसके पश्चिमी भाग में आने वाला देश है। एक ब्रॉडर सेंस में पहले चर्चा करते हैं, फिर डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज भाई, जो कॉन्गो राज्य है, यहां पर 2 कॉन्गो हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो आपको यहां दिखाई दे रहा है और एक और है भाई, ध्यान से देखिएगा, इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी कि एक कॉन्गो गणराज्य है, एक लोकतंत्रात्मक देश अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्गो है, लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो। यानी कि 2 हैं, एक केवल और केवल गणतंत्र है, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं तो नीचे एक नेशन दिखाई देगा आपको अंगोला के नाम से। अब अगर सीमाओं की चर्चा करें तो प्राइमरली सबसे पहले देखिएगा, यहां आपको दिखाई देगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अर्थात कॉन्गो गणराज्य,
इसके एक साइड अर्थात इसके पश्चिमी साइड आपको गैबन दिखाई देगा। इसके एक साइड आपको जो है वो यहां ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपरी भाग में मध्य अफ्रीकन रिपब्लिक अर्थात मध्य अफ्रीकन गणराज्य आपको देखने को मिलेगा। एक साइड आपको कैमरून दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से यहां पर आपको कैमरून दिखाई देगा। इसी तरीके से यहां ध्यान दीजिएगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। अपना एटलस खोलिए, एटलस में अफ्रीका ओपन करिए और अफ्रीका ओपन करके वहां मार्क करिएगा एक एनक्लेव है। यहां देखेंगे आप तो अंगोला जो है वो सीमा बनाता हुआ नहीं दिखता है, किसके साथ? कॉन्गो गणराज्य के साथ। लेकिन इसका एक एनक्लेव है जो यहां पर उपस्थित है काबिंदा नाम से। याद रखिए काबिंदा या कैबिंदा के नाम से जो एनक्लेव है, एनक्लेव का अर्थ एक सिंपल सा वर्ड हम कहें तो ये किसी देश से अलग हुआ उसी का भाग है जो दूर उस देश के अधीन अभी भी उपस्थित है। फाइन, तो यहां आप देखेंगे कि अंगोला आपको अलग दिखाई देगा लेकिन इसका एक एनक्लेव आपको दूर काबिंडा के नाम से दिखाई देगा जो कि सीमा बनाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखिएगा यूपीएससी को इस फाइन डिटेलिंग की आवश्यकता होती है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली दिस थिंग विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग, इसे नोट डाउन करिएगा। फाइन, तो आप यहां पर देख पाएंगे ये जो है ये मेनली कॉन्गो जो गणराज्य है इसके सीमावर्ती देश है। अब आइए जरा चर्चा करते हैं। अगर अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, ये है मेनली मैप ऑफ कॉन्गो। और याद रखिए इसकी जो राजधानी है अर्थात कैपिटल है यहां मैंने मेंशन भी कर रखा है। और अगर हम इसे यहां मार्क करें तो आपको यहां पर भी ये दिखाई देगी। ये जो ब्राजीविले कैपिटल है ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कॉन्गो की आधे से ज्यादा शहरी आबादी केवल एक स्थान पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एक प्लेस पर कॉन्सेंट्रेटेड है और वो प्लेस नो डाउट इसकी कैपिटल है। अब यहां ध्यान देने योग्य है, याद रखिएगा चाहे हम कॉन्गो की कैपिटल की बात करें या फिर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्गो की कैपिटल की बात करें, दोनों की ही कैपिटल एक ही नदी के किनारे है और वो नदी का नाम भी है कॉन्गो नदी। याद रखिए कि कॉन्गो नदी बेसिकली, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, कॉन्गो नदी बेसिकली जो है वो प्राकृतिक सीमा बनाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने एटलस ओपन कर रखा है और उसमें आप मार्क करेंगे कॉन्गो नदी के बारे में वो सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। याद रखिए कि चाहे वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्गो हो यानी कि इस स्थान पे आने वाला कॉन्गो हो या फिर इधर आने वाला कॉन्गो अर्थात केवल कॉन्गो गणराज्य हो, दोनों की जो राजधानियां हैं याद रखिएगा ये दोनों ही राजधानियां किसके किनारे है? कॉन्गो नदी के किनारे है। काफी इंटरेस्टिंग है अफ्रीकन रिवर्स, मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात क्योंकि एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कॉन्गो हो या जाम्बेजी हो या फिर लिम्पोपो हो या फिर नाइजर हो, अफ्रीका में नेशंस का फॉर्मेशन बेसिकली रिवर्स के किनारे हुआ है और रिवर्स यहां पर सीमाएं बनाती हैं, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो एक ये डायमेंशन क्लियर है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो कॉन्गो की सहायक नदियां हैं, फाइन, यहां आप देखेंगे एक आपको जो है वो सीधा सीधा मैप पर मिल जाएंगी ये रिवर्स। यहां ध्यान से देखिएगा, एक है संघा, ये इसकी सहायक नदी है, एक है उंगाबी या कई बार इसे जो है उबागी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदियां आपको जो है कुछ इस प्रकार से यहां देखने को मिलेंगी। अगर मैं आपको मार्किंग दिखाने का प्रयास करूं तो ध्यान से देखिएगा, केवल यहां एक रिवर ये दिखाई देगी, ये याद रखिएगा नियारी रिवर कहा जाता है इसे। ये नियारी जो रिवर है ये आगे जाके जब अपना जल विसर्जित करती है यानी कि वाटर रिलीज करती है कहां पर, तो यहां आपको अटलांटिक महासागर दिखाई देगा। तो इस स्थान पर जब ये अपना जल विसर्जित करती है तो इसे जो है कोडाइली के नाम से जाना जाता है। ये जो नदी है ये नदी काफी क्रूशियल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों नदियां कॉन्गो की सहायक नदियां नहीं हैं। इन दो को छोड़कर आपको जितनी भी नदियां दिखाई दे रही हैं ये सभी एंड ऑफ द डे कॉन्गो की ही सहायक नदियां हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने इसे नोट डाउन करा होगा, आइए चर्चा करते हैं कॉन्गो नदी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस रहेगा आपका, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो कॉन्गो नदी भाई प्राकृतिक सीमा अर्थात नेचुरल बॉर्डर बना रही है किसके बीच में? एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहां आप आसानी से इसे देख पाएंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक कॉन्गो के बीच में ये सीमा बना रही है। सेकेंड स्टेटमेंट इसके लिए याद रखिएगा,
इंपॉर्टेंट है कि ये जो नदी है ये नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की। इसे आप नोट डाउन करेंगे। साथ ही आप ये भी नोट डाउन करेंगे कि जो कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और जो कॉन्गो है यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और जाम्बिया है, यहां पर याद रखिएगा कि इसकी सीमा पर एक स्थान स्थित है। कौन सा स्थान? तो ध्यान से देखिए, ये प्लेस है मितुम्बा माउंटेन, और ये जो मितुम्बा माउंटेन है यहां से बेसिकली ओरिजिनेट होती है रिवर कॉन्गो। फाइन, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आई थिंक आपने सुन रखा है इस चीज को, आपने इसे कन्वेंशनल पार्ट में पढ़ा भी होगा कि कॉन्गो नदी बेसिकली जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। डन। अब जब आप इसे देखते हैं तो इसके साथ ये डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि भाई भूमध्य रेखा के अलावा कौन सी और नदियां हैं जो किसी रेखा को 2 बार कट करती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं तो यहां ध्यान से देखेंगे तो लिम्पोपो नदी आपको दिखाई देगी। ये जो लिम्पोपो नदी है इसके लिए याद रखिएगा कि लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार कट करती है। और अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो भारत में बहने वाली माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। फाइन, आई थिंक आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आई थिंक आप इसे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपीज पर कि भाई इस प्रकार से आपको दिखाई देता है ये है हमारा भारत, ये है हमारा ग्रेट इंडिया, और यहां पर आपको दिखाई देगी कुछ रिवर्स, लाइक यहां से आती है, ये है नर्मदा, दिस वन इज तापी, यहां से आएगी साबरमती, और ये है भाई माही। तो ये जो नदियों का क्रम है, चाहे ये ताप्ती आप लिखें या जो है यहां पर नर्मदा आएगी, नर्मदा, यहां पर आएगी माही, और इसके ऊपर आएगी साबरमती। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि ये नदियों का क्रम है, और इसमें से माही जो है ये कर्क रेखा को 2 बार कट कर रही है। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप रिस्पेक्टिवली बात करें इस प्रकार से कि भाई भूमध्य रेखा को कौन 2 बार कट कर रहा है, कौन कर्क रेखा को 2 बार कट कर रहा है, और कौन मकर रेखा को 2 बार कट कर रहा है। तो आई थिंक आपने इस चीज को नोट डाउन करा होगा, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा को कट करने वाली नदियां जो 2 बार कट करती हैं। फाइन, चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्थान पर यानी कि कॉन्गो नदी बेसिन के आसपास आपको एक मानव की एक ऐसी प्रजाति, जी हां ब्रीड या फिर मैं कहूं एक जनजाति दिखाई देती है। फाइन, ये जनजाति अपने एक तथ्य के कारण काफी फेमस है कि भाई ये विश्व की सबसे कम कद वाली जनजाति है। फाइन, अब इस चीज को अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखिएगा, अफ्रीका में आपको एक कॉन्गो नदी दिखाई दे रही है, ये दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता वाली नदी है। सेकंड, वैसे तो ये मेकोंग के लिए कहा जाता है, ये क्षेत्र नहीं, ये नदी नहीं, ये इसका बेसिन जो है यानी कि जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, ये क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। आफ्टर अमेज़न ये सबसे बड़े घने अर्थात सदाबहार जंगलों का क्षेत्र है। और अगर मैं आपसे कहूं कि क्या रीजन है भाई कि इस स्थान पर आपको कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं, बिकॉज ये प्लेस अब न्यूज में रहा तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं ये है भाई अफ्रीका, और अफ्रीका का ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है कॉन्गो का बेसिन। क्लियर? और इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है कालाहारी का मरुस्थल। फाइन, अब काला यहां पर आपको दिखाई देता है पिग्मी। डन। और यहां पर आपको एक और जनजाति दिखाई देती है, इसे कहते हैं मसाई। ये जो मसाई जनजाति है और ये जो पिग्मी जनजाति है, इन दोनों को जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई यानी कि कद वाली जनजाति कौन सी है, तो आपको मसाई ट्राइब दिखाई देगी। एवरेज हाइट 6 फीट जाती है, और पिग्मीज की एवरेज हाइट भी कम होती है। बौने नहीं है,
यानी कि डॉर्फ नहीं होते, पर आपको इनका कद काफी दिखाई देगा कम। रीजन क्या है? रीजन है सदाबहार वन, सदाबहार वनों का होना और यहां पर शुष्क जलवायु का होना, शुष्क जलवायु। अब समझिएगा कितनी ब्यूटीफुल होती है ज्योग्राफी, फाइन, कितनी शानदार होती है ज्योग्राफी। इस बात से समझिए कि यहां जहां आपको सदाबहार वन दिखते हैं, याद रखिएगा वहां पर आपको नमी, आप सोच कर देखें, केवल एक फैक्टर है नमी, जो सारा गेम चेंज कर देती है। याद रखिए सदाबहार वनों में नमी ज्यादा होती है, और जब किसी स्थान पर नमी ज्यादा होती है तो वहां पर जो बॉडी साइज है ये कम होता है, चाहे वो मानव का हो चाहे जीवों का हो। केवल सरीसृपों का आकार बड़ा होता है, अदरवाइज बॉडी साइज कम होता है। और जहां पर हवा के अंदर नमी कम होती है वहां ग्रोथ हायर होती है। कभी आप नोटिस करिएगा कि जो नॉर्डिक ट्राइब है, ठीक है, नॉर्डिक ट्राइब का मतलब आप समझें कि जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोपियंस, यहां पर आप देखेंगे, या फिर यूएसए में, कभी आप वहां लोगों को नोटिस करिएगा, एवरेज हाइट ज्यादा होती है, बजाय इसके कि आप किसी उष्णकटिबंधीय यानी कि वो क्षेत्र जहां तापमान ज्यादा रहता हो, तापमान ज्यादा है भाई तो नमी ज्यादा होगी, वहां पर नोटिस करिएगा एवरेज हाइट कम होती है। नमी का गेम होता है। याद रखें कि जब किसी स्थान पर नमी ज्यादा होगी, बॉडी साइज कम होगा, बट प्रजातीय विविधता ज्यादा होगी, जैव विविधता ज्यादा होगी, पर जीवों का आकार छोटा होगा। जहां पर नमी कम होगी वहां जैव विविधता कम होगी, लेकिन जीवों का आकार बड़ा होगा। फाइन। एवरेज हाइट ऑफ ह्यूमन की मैं बात करूं या फिर मैं किसी जीव की बात करूं, हर बार यह तथ्य आपको सही दिखाई देगा। साथ ही यह भी याद रखिएगा कि ये पेड़ों पर निवास करने वाले हैं, यानी कि ये ट्री ड्वेलर्स हैं, पेड़ों पर जो है ये निवास करते हैं। ये जो है ये शिकारी हैं, बेसिकली मसाई ट्राइब ये शिकारी हैं। और काम की बात यह है कि इनके संबंध में दो तथ्य पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, मसाई ट्राइब जो है ये जेबू नामक जो मवेशी है, इसके रक्त को पीने के लिए काफी प्रचलित है। अब ऐसा नहीं है कि भाई सुबह शाम जो है वो रक्त पिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। एक रिचुअल के फॉर्म में, एक परंपरा के फॉर्म में, एक सिंबॉलिक मैनर में इसे करा जाता है, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन करा इसे। इसके अलावा ये फ्रेश मॉर्निंग ड्यू यानी कि सुबह के समय की ओस, इसे भी इकट्ठा करते हैं। सोच कर देखिए कितने जो है वो कठोर जलवायु में निवास करती है मसाई ट्राइब, कि ये जो है सुबह के समय ओस इकट्ठा करते हैं ताकि दिन भर का पानी जो है वो इकट्ठा करा जा सके। ये है मसाई ट्राइब। फाइन। सबसे ज्यादा लंबाई होती है औसत यहाँ पर। यह है पिग्मी ट्राइब जो कांगो रिवर बेसिन के आसपास रहती है। एक ही कॉन्टिनेंट में रहने वाली ट्राइब्स में इतना बड़ा अंतर ज्योग्राफी का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। फाइन। आप कभी इंडिया में भी नोटिस कर सकते हैं कि जो राज्य अधिक आपको नमी वाले दिखाई देंगे वहां एवरेज हाइट कम होगी, जहां पर जो राज्य आपको शुष्क या फिर जहां पर आपको वायु में नमी कम दिखाई देगी, आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। फाइन। तो आई थिंक आपने इस चीज को नोट डाउन करा है। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये प्लेस आपको दिखाई देता है, ये है वो एरिया जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एरिया। और जो मैंने प्लेस आपको बताया जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, ये बेसिकली जो जाम्बिया है यहां पर आपको देखने को मिलता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो जाम्बिया एरिया है यहां आपको ये देखने को मिलता है। यहां से नदी ओरिजिनेट होती है और ये होते हुए जो है वो इस प्रकार से जाकर अपना जल विसर्जित करती है। फाइन। अगर आपको प्लेस का नाम याद आ रहा हो तो, और अगर आप रिकॉल कर पाए हो तो जरूर इस चीज को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बार मैं अगर आपको रिवाइज कराऊं तो ये मितुम्बा क्षेत्र है जो आपको दिखाई देता है दो देशों की सीमा में, एक कॉन्गो और दूसरा आपको जाम्बिया। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। एग्जाम में जब आएगा तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इसका सही उत्तर देंगे, हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइन। अब यहां इस क्वेश्चन पर थोड़ा विचार करिएगा और मुझे बताने का प्रयास करिएगा कमेंट सेक्शन पे कि भाई एग्जैक्टली इसमें कौन सा जो है वो सही उत्तर है। फाइन। यहां मैं अगर आपके सामने प्रश्न रीड करूं तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है कॉन्गो गणराज्य, गैबन, कैमरून,
कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य, अंगोला और तंजानिया। अब यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कितने देशों से होकर कॉन्गो नदी गुजरती है, यानी कि किस किस से कॉन्गो नदी जो है वो गुजरती है, इसका आप आंसर देंगे। और इस उम्मीद के साथ कि जितने स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, मैं मानकर चल रहा हूं कि उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मिलेंगे। फाइन, देखिए इस चीज को क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, रॉक सॉलिड रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं वो सारे डायमेंशंस केवल मैप पर चीजों को प्लॉट करने के अलावा भी हम जो है उनके रिगार्डिंगली अगर ज्योग्राफिकल कोई और डायमेंशन है तो डेफिनेटली उसे कवर करेंगे। तो चलिए हम यहां नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो प्रधानमंत्री जी हैं इनके द्वारा अपनी शुभकामनाएं भेजी गई। किसे भाई? तो मेडागास्कर के जो न्यू प्रेसिडेंट, बीते समय में तीसरी बार वैसे ये प्रेसिडेंट बने हैं, जो बेसिकली मेडागास्कर के राष्ट्रप्रमुख के रूप में कार्य करने वाले हैं। अब चूंकि मेडागास्कर अब आया है न्यूज में, अब चलिए जरा मेडागास्कर के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है ये, क्यों है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इन सभी डायमेंशंस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आई थिंक आप सभी को बच्चे याद होगा, हमने डिटेल में चर्चा करी थी इसके पहले के वीडियो में हिंद महासागर की। अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो काफी सारी चीजें रिवाइज होती जाएंगी। ये याद रखिए मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज चीजें उतनी ही हैं। वर्ल्ड मैप में कोई नया प्लेस ऐड नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं वो रिपीट होंगी। अब हिंद महासागर की हमने प्रीवियस क्लास में मैपिंग कर रखी थी, अब इस क्लास में भी उससे रिलेटेड डायमेंशन आएंगे, तो आपको चीजें रिपीट होने पर याद भी होंगी और नई चीजें पता भी चलेंगी। ठीक है, चलिए तो यहां देखते हैं, ये साक्षात आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेसिकली मेडागास्कर। डन। आई थिंक आप लोग आसानी से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं इस बात को कि मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका से अलग हो रहा है। ठीक, अगर आपने थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ी है तो बहुत आसानी से आप इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि भाई पहले भारत भी इसी अफ्रीका का हिस्सा था और यहां से टूटकर भारत अलग हुआ। भारत पहुंच चुका है कहां? एशिया। एशिया से टकरा चुका है, रास्ते में मेडागास्कर है और रास्ते की शुरुआत कर रहा है ये हिस्सा जिसे मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी करा था। इसे कहते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यानी कि अगर हम थोड़े नॉर्मल वर्ड्स में कहें तो अफ्रीका से एक देश निकला था जो आज भारत है। यहां आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, अगर मैं आपसे कहूं कि ये भाई हमारा अफ्रीका है और यहां से निकला है भारत और आगे आ चुका है, यहां मेडागास्कर है और ये हिस्सा टूटने वाला है। यानी कि ये ब्रेकिंग है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स का पार्ट है। तो आपको एक डायमेंशन तो पता होना चाहिए भाई कि मेडागास्कर यहां से अलग हो रहा है, ये अलग होकर आगे की दिशा में जा रहा है, अर्थात पूर्व की दिशा में जा रहा है। वही गेम हो रहा है जो हम खेल चुके हैं। फाइन, तो देखिए एक तो ये डायमेंशन आई थिंक आपको क्लियर है। दूसरी चीज यहां नोटिस करिएगा, अगर मैं आपको थोड़ा जूम कर कर दिखाऊं तो देखिए यहां पर कुछ लोकेशनल एनालिसिस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले तो मेडागास्कर जो है वो मोजाम्बिक चैनल से, यहां आपको चैनल दिखाई दे रहा है मोजाम्बिक चैनल, इससे जो है ये अफ्रीका के मेनलैंड से अर्थात मुख्य भूमि से अलग होता है। ठीक है, डन। इसके पश्चात आपको यहां पर कुछ द्वीप दिखाई देंगे। पहले हम इसे यहां पर देख लेते हैं, फिर एक बार मैं फ्री हैंडली आपको बनाकर भी दिखाऊंगा ताकि आप उसे ठीक से क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड कर पाए अपने माइंड में। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम मार्क करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहां पर आएगा सेशेल्स द्वीप। प्रीवियसली हमने सेशेल्स द्वीप के बारे में डिटेल में चर्चा कर रखी है, नहीं देखा है वीडियो, प्रीवियस वीडियो है, ध्यान से जाकर देखिएगा। डन। चलिए अब इसके बाद देखिएगा यहां आपको इस एरिया में ये एक रीयूनियन आइलैंड्स दिखाई देंगे। ठीक, ये फ्रांस की कॉलोनी है। ओके, यानी कि ये अभी भी फ्रांस का क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद यहां आप देखिएगा ध्यान से, यहां आपको यूरोपा दिखाई देगा। ये यूरोपा के लिए याद रखिएगा ये भी फ्रांस का एरिया है। ओके, इसके पश्चात यहां देखिएगा कोमोरो आइलैंड्स के नाम से आपको आइलैंड दिखाई देंगे, ये अलग नेशन है। ठीक, और यहां देखिएगा यहां आपको मॉरिशस दिखाई देगा। डन। अभी मैं इसे अलग से भी प्लॉट करूंगा तो आप और भी बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो देखिएगा
मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद आपको यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड फ्रांस का पार्ट, इसके दूसरे तरफ यूरोपा आइलैंड वो भी फ्रांस का पार्ट। क्लियर। इसके पश्चात यहाँ मॉरिशस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर। अगर आप परिचित ना हो तो जाकर वीडियो देखिएगा, मैंने सेपरेटली बनाया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर के ऊपर। बेसिकली चाइना हमें घेरने का प्रयास करता है और हम उस प्रयास को विफल करते हैं। इस प्रकार से है, ये है हमारा ग्रेट इंडिया। और यहां देखिएगा इस प्रकार से चाइना हमें घेरने का प्रयास करता है और इसी घेरे से बाहर आने का प्रयास और कार्य भारत करता है। अब भाई अगर दूरियां बढ़ेंगी भारत और मालदीव्स की, तो मालदीव्स की जो है वो रिलेशन बेटर होंगे चाइना के साथ, तो भाई भारत भी इस क्षेत्र से बाहर निकलेगा और हम भी करेंगे भाई अपने रिलेशन बेटर मॉरिशस के साथ। याद रखिएगा कि ये हमारे लिए क्रूशियल है, कि ये प्लेस हमारे लिए क्रूशियल है, हिंद महासागर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी क्रूशियल है। डन। तो देखिए ये आपको एक ब्रॉडर सेंस में पता चला इसके बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। पहले मैं आपको दर्शन कराऊं भाई इस एरिया के कि एग्जैक्टली यहाँ किस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो भाई ये है अफ्रीका वाला पोर्शन। डन। आगे हम अफ्रीका ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज हमें आवश्यकता नहीं है। ये जो है ये अरब का प्रायद्वीप वाला एरिया है। क्लियर। यहां आपको जो है इस तरीके से दिखाई देगा, ये है हमारा ग्रेट इंडिया। यहां ये साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वाला एरिया, और ऊपर आप जाएंगे तो चाइना वाला प्लेस आ जाएगा। चलिए यहां अगर मैं आपसे कहूं तो कुछ इस तरीके से, इस स्थान की अभी हमें आवश्यकता नहीं है इसलिए हम ज्यादा डिटेलिंग करेंगे नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं प्लेसेस को। सबसे पहले ये आपको दिखाई देगा मेडागास्कर। डन। इसके पश्चात यहां से अगर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये हमारा पहले हो चुका है कंप्लीट, इसलिए ज्यादा समय नहीं देंगे। श्रीलंका, श्रीलंका के बाद यहां पर आपको हमारे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के पश्चात इस स्थान पर आपको मालदीव्स, मालदीव्स के पश्चात इस स्थान पर आपको सुकोत्रा। डन। इसी के पैरेलली यहां पर आपको छागोस, और छागोस में इस स्थान पर आपको डियोग्रासिया। फाइन, आई थिंक याद कर पाएंगे, डियोग्रासिया। ओके। इसके पश्चात अगर नीचे आएंगे तो यहां पर सेशेल्स द्वीप, काफी बिखरे हुए हैं सेशेल्स द्वीप। डन। इसके पश्चात यहां पर आपको मॉरिशस के द्वीप, और इस स्थान पर यहां आपको जो है रीयूनियन द्वीप। डन। और यहां आपको जो है वो दिखाई देगा यूरोपा, और यहां पे कैमरून। डन। ये द्वीपों का बेसिकली ऑर्डर है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसे याद करेंगे। हम अगर इसकी मार्किंग करें तो यहां आपको दिखाई देगा ये प्लेस है, इसे कहते हैं बेसिकली लक्षद्वीप, ये मालद्वीप, ये छागोस द्वीप, छागोस, ये सुकोत्रा। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये जो है वो लगातार न्यूज में बना हुआ है। सेशेल्स, ये मॉरिशियस, ये रीयूनियन, ये यूरोपा, और ये कैमरून। फाइन। तो ये यहां पर हिंद महासागर में द्वीपों का क्रम है। आई थिंक आपको याद होगा, यहां पर हमने प्रीवियसली ही चर्चा करी है, ये सोमालिया वाला एरिया है, जिबूती इरिट्रिया वाला प्लेस है, और यहां पीछे आपको इथोपिया दिखाई देगा। फाइन। यहां पर येमेन और हुती विद्रोहियों का जो है वो हॉटस्पॉट, और यहां पर ओमान वाला एरिया। ये पूरा क्षेत्र अब थोड़ा चर्चा में है। चलिए, तो अगर हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं और समझने का प्रयास करें कुछ और चीजों के बारे में, बेसिकली मेडागास्कर की, तो पीछे आप यहां एक जीव का, एक गिरगिट का जो है वो चित्र देख पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई गिरगिट का मैपिंग में क्या यूज है, तो याद रखिए, एक शब्द बताता हूं, हमेशा याद रखना कि जो मेडागास्कर है, यहां पर याद रखिए कि जितने भी जीव हैं, यानी कि जो जीवों की प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, याद रखना कि ये प्रजातियां लगभग जो 90% हैं, ये यहां की एंडेमिक हैं।
एंडेमिक से आशय क्या है? एंडेमिक से आशय है ये यहाँ की स्थानिक प्रजातियां हैं, ये यहाँ की स्थानिक प्रजाति हैं। अब याद रखिएगा कि स्थानिक प्रजाति का मतलब क्या होता है, यानी कि बच्चे वो प्रजाति जो दुनिया में केवल इसी स्थान पर मिलती है और किसी स्थान पर नहीं मिलती। यहां से एक डायमेंशन मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां से एक डायमेंशन याद करके जाइए कि द्वीपों में एंडेमिज्म अर्थात स्थानिक प्रजातियों की संख्या द्वीपीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है, यानी कि जो जीव किसी द्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं सामान्यतः वो कहीं और नहीं पाए जाते। इसका कारण है कि जीव यहां से पलायन करके जल्दी नहीं जा पाते, पहली बात, और दूसरी बात मानव इन द्वीपीय क्षेत्रों में देर से पहुंचा है तो हमारी गतिविधियां भी स्लो हैं। तो याद रखना कि सामान्यतः द्वीपीय क्षेत्र में जो प्रजातियां मिलती हैं वो कहीं और नहीं मिलती, और यही कारण है कि मेडागास्कर के पास अद्भुत क्रांतिकारी जैव विविधता है और साथ ही एंडेमिज्म है। फाइन। और इवन मैं आपको बताऊं तो यहां गिरगिट का चित्र लगाने के पीछे का मुख्य कारण तो भाई ये है कि विश्व में जितने भी गिरगिट की प्रजातियां पाई जाती हैं, विश्व की लगभग 50% जो गिरगिट की प्रजातियां हैं, याद रखिएगा कि ये प्रजातियां अकेले मेडागास्कर में मिलती हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए मेडागास्कर के इस जैव विविधता को समझना। फाइन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, जिस एक्सप्लेनेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें तो प्लीज आप लोग इसे शेयर करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे इस पे टैग करिएगा। अभिनव बोहरे के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, आप चाहें तो वहां मुझे टैग कर सकते हैं, इस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम में। फाइन। इस उम्मीद के साथ कि मुझे आने वाले समय में आपके मैसेज दिखने वाले इंस्टाग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं बेसिकली हम मेडागास्कर के बारे में। सबसे पहले तो भाई ये देखिए, याद रखिएगा कि जो मेडागास्कर है, ये विश्व का बेसिकली अगर मैं द्वीपों का क्रम आपको बताऊं तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। डन, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है। सेकंड आपको दिखाई देगा ये न्यू गिनी द्वीप है, हमने प्रीवियसली ही इस पर चर्चा करी है, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा बोर्नियो है, बोर्नियो द्वीप आएगा। और चौथा याद रखिएगा ये मेडागास्कर है। फाइन। तो मेडागास्कर बेसिकली आप कह सकते हैं फोर्थ लार्जेस्ट, वर्ल्ड बैंक के अलावा हर जगह पर इसे फोर्थ लार्जेस्ट ही माना जाता है। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट का डेटा अगर हम छोड़ दें तो बाकी के हर एक प्लेस पे और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भाई ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। इसके अलावा आपका न्यू गिनी, बोर्नियो, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, हमने प्रीवियसली ही इसके बारे में चर्चा करी है। और फिर मेडागास्कर ये आता है। तो क्रम से आई थिंक आप याद कर पाएंगे कि ये फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। और अब इस आइलैंड के जब हमने जीव देख लिए, जब हमने इस आइलैंड की लोकेशन देख ली, तो आइए इसके कुछ प्लेसेस के बारे में मैंने यहां मार्क कर रखा है, इसे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको यहां 3 प्लेसेस दिखाई देंगे, जरा इन पर फोकस करिएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइन, ये एक रेंज आपको दिखाई देगी, ये यहां पर आपको एक रेंज दिखाई देगी। डन। एक रेंज आपको यहां पर दिखाई देगी। डन। और एक रेंज आपको यहां पर दिखाई देगी। डन। अब देखिए, ये जो इवाकोनी मसीफ है या मासिफ है, ये रेंज के लिए याद रखिएगा यहां से एक नदी निकलती है, ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है। और ये जो नदी है ये बेसिकली जा रही है, अगर आप ध्यान दें तो ये नदी जो है वो जा रही है बेसिकली कहां, हिंद महासागर के मोजाम्बिक चैनल में। नाउ ओनिहाली ये जो है वो रिवर है जो मोजाम्बिक चैनल की तरफ जा रही है। डन। इसके अलावा यहां देखिएगा आपको 2 जो मासिफ और दिखाई दे रहे हैं, इस पे फोकस करिए। ये है
अंकारात्रा या अंकारात्रा। फाइन। ये जो मसीफ है यहां, यानी कि ये जो रेंज है बेसिकली, यहां से बाकी की सारी नदियां आपको दिखाई देंगी। ठीक है, यानी कि जो मेजर नदियां हैं मेडागास्कर की, ये बेसिकली अंकारात्रा रेंज से या एरिया से उद्गम लेती हैं। केवल एक को छोड़कर, इस एक के अलावा बाकी सारी नदियां जो हैं वो इसी रेंज से आती हैं। ठीक है, अब इन नदियों पर अगर हम थोड़ा चर्चा करें तो एक है मंगोकी रिवर, डन, एक है मानिया रिवर और एक और है इकोपा रिवर। फाइन। ये रिवर्स बेसिकली आती हैं कहां से? अंकारात्रा एरिया से। फाइन। अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा और, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मार्क करेंगे इसे जरूर, यहां मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा, एक पीक है, चोटी है, इसे कहते हैं बॉबी, पीक बॉबी, BOBY। ठीक, ये याद रखना कि ये अंकारात्रा का ही पार्ट है और ये पीक ना शॉकिंगली पूरी ग्रेनाइट से बनी है। फाइन, ग्रेनाइट से बनी है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करें। फाइन। जनरली इसे वो एस्पिरेंट्स नहीं देख रहे होते, देखिए तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं और जनरली ऐसी चीजें जो रिगरस प्रैक्टिस चाहती हूं, इससे जो लोग मौसमी स्तर पर तैयारी करते हैं ये अक्सर दूर रहते हैं। फाइन। अब समझिएगा कि अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी पता चलेंगी। हफ्ते में एक वीडियो में 4 से 10 चीजें आपको जब नहीं पता चलेंगी तो आप जिस समय पेपर देने जाएंगे आपको उसमें इसका इफेक्ट दिखता है। डेफिनेटली ये चीज आपको रिफ्लेक्ट करेगी आपके एग्जाम में। यूपीएससी अगर ये प्रश्न पूछ ले भाई कि ग्रेनाइट की चोटी कहां दिखाई देती है या पीक बॉबी आपको कहां दिखाई देती है, तो ये आपको जो है वो बेसिकली मेडागास्कर में दिखाई देगी। क्लियर है? तो ये बेसिकली यहाँ की 3 मेजर रेंजेस हैं। अगर हम ऊपर की बात करें तो जरात नाना, फाइन, ये आपको जो है वो दिखाई देगा इसके सबसे ऊपरी भाग में। क्लियर है? मैंने जैसा आपको बताया कि भाई यहां पर जो है वो आपको जैव विविधता और एंडेमिज्म, एंडेमिज्म मतलब स्थानिक प्रजातियों का किसी स्थान पर ज्यादा मिलना, यह आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है। फाइन। और किसी दिन चर्चा हम जरूर करेंगे बेसिकली सुकोत्रा द्वीप के बारे में। गूगल करिएगा सुकोत्रा द्वीप के पौधों को, आप देखकर शॉक हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा एलियंस ने इस क्षेत्र को बनाया है। इतना ज्यादा डाइवर्स, इतना ज्यादा अलग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। कमेंट करिएगा अगर आप जानना चाहते हो बेसिकली सुकोत्रा द्वीप की डाइवर्सिटी के बारे में। यूपीएससी ने पहले भी प्रश्न करा है कि द्वीपीय क्षेत्रों में क्या कारण है कि एंडेमिज्म अर्थात स्थानिक प्रजातियों का ज्यादा होना क्यों है। फाइन। चलिए अब इस प्रश्न पर थोड़ा विचार करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग आंसर जरूर देंगे। मैं इसे आपके लिए छोड़ने वाला हूं क्योंकि ये एरिया हमने पहले भी मैप इन न्यूज में कवर करा है। ठीक है, एटलस खोलिएगा, जरूर आंसर करिएगा और बताइएगा कि आप कितने बेहतर तरीके से इसे समझ पाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है। तो यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए या फिर निम्नलिखित पर विचार करिए और बताइए कि कितने इसमें से सुमेलित हैं। आप सभी कितने सुमेलित हैं ये भी बताएंगे और कौन सा किससे सुमेलित है ये भी बताएंगे। फाइन। बोर्नियो द्वीप जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में चर्चा हुई है, मेडागास्कर द्वीप जिसके बारे में आज चर्चा हुई है, न्यू गिनी और तस्मानिया, इन द्वीपों को देखिए और यहां पर उनके स्ट्रेट दिए हुए, मोजाम्बिक हो या बॉस स्ट्रेट हो या टॉरस स्ट्रेट हो, इन स्ट्रेट्स को, यानी कि स्ट्रेट का मतलब है जल संधि, जल संधि। अब आप बताएंगे कि ये जल संधियां जो है किस प्रकार से कनेक्ट या अलग होती हैं। ठीक है, वैसे अगर हम इसकी चर्चा करना चाहें तो मैं कुछ पोर्शन आपके साथ अवश्य ही डिस्कस कर सकता हूं, बाकी का आप आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो यहां आपको एटलस में दिखाई देगा, आप नोटिस कर पाएंगे ये जो है वो तस्मान वाला एरिया है और यहां आपको अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम करूं तो आप आसानी से देख पाएंगे नीचे के पोर्शन में ये जो प्लेस आपको दिख रहा है ये है बेसिकली तस्मान वाला एरिया और यहां आपको बॉस स्ट्रेट दिखाई देता है। फाइन। और इसी तरीके से ये
पापुआ न्यू गिनी का एरिया है, और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको टॉरस चैनल या स्ट्रेट दिखाई देगा। अब बाकी का आप बताने का प्रयास करें कि कौन सी जल संधियां जो है वो किसे कनेक्ट और अलग करती हैं। ये आपको बोर्नियो द्वीप दिखाई देगा, यहाँ आपको ऊपर के एरिया में ये प्लेस और ये प्लेस अलग होता हुआ दिखेगा। फाइन, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि ये बेसिकली कहाँ पर है। ये ऊपर आपको जो है ये मलेशिया वाला एरिया दिखता है, ये बोर्नियो वाला एरिया दिखाई देता है। फाइन, बांद्रा सीरी बागवान ये इसकी जो है कैपिटल है, यहाँ आपको मलेशिया दिखाई देगा, और ये बच्चे हैं हमारा इंडोनेशिया वाला पार्ट, यानी कि एक ही द्वीप में 3 देश दिखाई देते हैं। बोर्नियो में बांद्रा सीरी बागवान है, इसके अलावा यहाँ मलेशिया है और यहाँ पर इंडोनेशिया है। ये मलाय का पार्ट है, ये बांद्रा सीरी बागवान कैपिटल ऑफ ब्रुनेई। फाइन, तो आप जल्दी से मुझे बताएं कि ये आप सही आंसर तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। फाइन, अभी आज के इस वीडियो में हमने शुरुआत में चर्चा बेसिकली करी थी कि भाई जो कॉन्गो वाला एरिया है यहां पर भगदड़ मची थी, और अब हम चर्चा करेंगे कि भाई ऐसी ही एक स्थिति जो है वो हमारे यहाँ भी कुछ निर्मित हुई कहाँ पर, तो कुछ दिनों पहले जो कोच्चि का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसके वार्षिक उत्सव पे जो है वो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के कारण जो है वो वहां 4 छात्रों की जो है वो मौत हो गई, और 60 से ज्यादा लोग जो है वो स्थान पर घायल हुए। फाइन, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में एक बड़ी नेशनल न्यूज बनी। आई थिंक आपने इसे जरूर अखबारों में पढ़ा होगा, जाना होगा। अब सीधा मैं आपसे पहले प्रश्न पूछता हूं, क्यों? क्योंकि हम इस पर पहले भी इस सीरीज में चर्चा कर चुके हैं कोच्चिन के बारे में। तो अगर मैं आपसे पहले एक प्रश्न कोट करूं भाई कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और एटलस पर देखकर हमें जरूर बताइए कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए। यहां पर आपको दिखाई देगा कि कोच्चिन, ये जो कोच्चि है ये पेरियार नदी के तट पर स्थित है, पहला डायमेंशन है। सेकंड डायमेंशन है जो पेरियार नदी है ये भारत के केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है, और तीसरा डायमेंशन है कि जो नीलगिरी पर्वत है ये केवल 2 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, केवल 2 भारतीय राज्यों में। फाइन, डिटेल में हमने मैपिंग में देख रखा है इस क्षेत्र के बारे में, तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सही आंसर देंगे, ईमानदारी रखिएगा और वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके इसके बारे में विचार करिए और विचार कर कर उत्तर दीजिए कि आप इसका सही आंसर बता पा रहे हैं या नहीं। फाइन, तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले भाई ये मैप पर आप पहले मार्क करें कि कहां पर आता है भाई हमारा स्टेट ऑफ बेसिकली केरला। ये आपको कुछ इस प्रकार से इसकी बॉर्डर्स दिखाई देंगी, ये हमारा केरला वाला एरिया है। डन, ये हमारी केरल राज्य की बॉर्डर्स हैं। डन, और इसमें आपको जो है वो यहां पर देखने को मिलता है, मेनली जो मार्क है यहां ब्लू कलर से, ये है रिवर बेसिकली पेरियार। फाइन, अब चूंकि ये तट पूरी तरह से न्यूज में है, हम इसके डायमेंशंस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहां आप देखेंगे तो ये नीलगिरी वाला एरिया है, ठीक है। जो पोर्शन आपको यहां दिख रहा है ये आप देख पाएंगे ये नीलगिरी वाला पोर्शन है। ओके, इसके बाद यहां आप देखेंगे ये अन्नामलाई हिल्स है। ओके, इसके पश्चात यहां आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई देगा ये पालनी हिल्स का पार्ट है, और सबसे नीचे वाला पोर्शन आप देखें, अगर मैं थोड़ा से क्लीन करूं, फाइन, अब जो थोड़ा नीचे वाला आप सबसे नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो यहां आपको जो है अगस्त मलाई हिल्स दिखेंगी। अब जो यहां बीच में दिख रहा है इसे नोटिस करिएगा, ठीक, ये कार्डमम है, ठीक, इसे हम इलायची हिल्स भी कहते हैं। तो यहां आपको 4 हिल्स दिख रही हैं, बहुत ध्यान से इसे अपने माइंड पर सेटल करिए। सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला आपको दिखाई देगा ये नीलगिरी है, ठीक, ये आपने देखा। इसके बाद ये है अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स। डन, ये है इसे इलायची,
हिल्स कहते हैं, या अंग्रेजी में इलायची को कार्डमम कहते हैं, तो कार्डमम हिल्स कहते हैं। और यहां आपको दिखाई देगा ये है अगस्तमलाई हिल्स। ओके, तो ये जो है ये बेसिकली केरल में आने वाली हिल्स का जो है ये ऑर्डर है। क्लियर? तो आई थिंक आप ये देखकर भी आप काफी कुछ समझ चुके होंगे कि एग्जैक्टली आपको आंसर क्या लगाना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसे हम और डिटेल करते हैं और गहराई में चलते हैं इस क्षेत्र की, और कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं रफली ड्रॉ करूं भाई, तो ये जो है वो केरल का तटीय क्षेत्र अगर हमने बनाया, इस तरफ जो है ये तमिलनाडु वाला एरिया है। जस्ट अ सेकेंड, इसे थोड़ा सा हम रिकरेक्ट करें अगर, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो है ये पोर्शन है, तो यहां आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो भाई ये है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, अब इसके पश्चात यहां आप ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन में मैं यहां दो ग्रुप्स लूंगा। ध्यान से देखिए, ये जो है ये प्लेस एक जो है वो लेक है। इसी तरीके से यहां पर भी आपको एक लेक दिखाई देगी, लेक अर्थात झील दिखाई देगी। ये यहां याद रखिएगा, ये दोनों ही झीलें लगून झीलें हैं। लगून झीलें अर्थात वो झीलें जो खारे पानी की होती हैं और समुद्र के पानी से बनी होती हैं, ये लगून झीलें हैं। और ये याद रखिएगा कि लगून झीलों को केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, कयाल झील है जो कि वास्तविकता में लगून झील है। क्लियर? अब एक कयाल आपको इसी स्थान पर दिखाई देगा, एक कयाल आपको इसी स्थान पर दिखाई देगा। ठीक है, जो ऊपर कयाल दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अष्टमुंडी झील। ओके, ये है अष्टमुंडी झील, अष्टमुंडी झील। और जो नीचे कयाल है इसे कहते हैं, जो इस स्थान पर दिखाई देता है, यह है वेम्बनाथ झील। ठीक, अष्टमुंडी और वेम्बनाथ। क्लियर? अब देखिए, एक ऊपर और एक नीचे है। अब यहां अगर मैं आपसे कहूं तो भाई यहां आपको एक द्वीप दिखाई देगा, इस द्वीप को कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। इस द्वीप को जरा हम बाहर ले आए, ये द्वीप दिखाई देगा, इसे कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। यहां पर भारत का जो नेवी का एयर कमांड है वो आपको देखने को मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर यहां आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको इस स्थान पर ये एक प्लेस है, इसे कहा जाता है कोच्चि, जो अभी है चर्चा में, कोच्चि। और कोच्चि के बारे में शायद आप सभी परिचित हो। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो जो कोच्चि है इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी, कारण क्या है? तो अंग्रेजों ने यह नाम दिया था क्योंकि ये काफी ज्यादा उपयोग करा करते थे व्यापार में इस क्षेत्र का। पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन, याद रखिए कि पहले ये मसालों के व्यापार हेतु काफी प्रसिद्ध थी। आज के समय में अगर मैं आपसे कहूं तो ये उर्वरकों के व्यापार के लिए या निर्यात के लिए काफी प्रसिद्ध है। फाइन, उर्वरकों के व्यापार हेतु, इसे भी याद रखिएगा। साथ ही यहां और भी कुछ प्लेसेस हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहां एक प्लेस है, इसे कहा जाता है एर्नाकुलम, काफी फेमस सिटी है केरल की। डन। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं तो यहां आपको जो है एक और प्लेस दिखाई देगा, इसे बेसिकली कहा जाता है, यहां है कोट्टायम। ओके, और यहां जो प्लेस है इसे कहा जाता है कोल्लाम। कोल्लाम। ओके, और कोट्टायम से कोल्लाम के बीच में यहां पर स्टैब्लिश करा जा रहा है बेसिकली नेशनल वाटरवे, और काफी कुछ स्टैब्लिश हो भी चुका है, काफी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, लगभग अंतिम चरण पर है, फाइनल स्टेजेस में है।
ये है हमारा नेशनल वाटरवे। आई थिंक आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि यहां पर जो नेशनल हाई वाटरवे है ये थर्ड है। ओके, ये है नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे वो भी थर्ड। क्लियर? इसके अलावा दो नेशनल वाटरवेज और भी हैं। क्लियर है? फर्स्ट है गंगा नदी पर जो प्रयागराज से कलकत्ता के बीच में है, और एक और है जो है बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी पर जो डुबरी से सादिया के बीच में है। फाइन, ये थर्ड है, नहर के माध्यम से है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करूं और आपको कुछ चीजें और बताने का प्रयास करूं, तो आप यहां पर मार्क कर सकते हैं। कुछ चीजें और भी हैं जो आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड पर सेटल डाउन कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस एरिया को थोड़ा पश्चिमी घाट से विभाजित करें तो आपको दिखाई देगा कि भाई इस स्थान पर यहां पर आपको एक नदी दिखाई देगी, इसे कहा जाता है भरतपूसा। फाइन, ये नदी केरल की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इवन केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपूसा। ओके, इसे पोन्नानी भी कहते हैं। डन? क्लियर? इसके अलावा यहां पर एक नदी और जिसकी अब चर्चा हुई थी, अब मैं इसका आगे एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा ताकि आप जो है स्वयं उत्तर दे पाएं। और इसी तरीके से यहां एक और है पाम्बियार नदी। फाइन, तो ये तीन नदियां यहां पर बहती हैं और पश्चिम की दिशा में बहती हैं। एग्जैक्टली ये है पेरियार रिवर और ये है पाम्बियार नदी। ठीक है, तो पेरियार पाम्बियार ये दो नदियां हैं, दोनों ही केरल में है, पश्चिम की दिशा में जा रही हैं और झील में अपना जल विसर्जित कर रही हैं। कोट्टायम से कोल्लाम के बीच में नेशनल वाटरवे है। एर्नाकुलम हो, चाहे कोच्चि हो, चाहे कोट्टायम हो या कोल्लाम हो, ऑर्डर वाइज इसे अपने दिमाग पर सेटल डाउन करिएगा। फाइन, तो आई थिंक इतना पोर्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे समझ पाए होंगे, कंसोलिडेट कर पाए होंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है बेसिकली यहां से, आपको ये कैसी लगी, आप इसे कितना बेहतर समझते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कितनी हेल्पफुल होगी, इसे मेंशन करें। कोशिश करें अगर संभव हो, इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो नाउ आई एम एक्टिव इन इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम में जो है मुझे टैग कर सकते हैं इसकी स्टोरीज के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप इसे जरूर करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पीडीएफ के लिए याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल अभिनव बोरे ज्योग्राफी पे आप इसे इजी डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।